ओके, तो 2025 का रॉयल रंबल खत्म हो चुका है और ट्रिपल एच ने जिस प्रकार से इस रॉयल रंबल को हाइप किया था कि ये WWE हिस्ट्री का सबसे बड़ा रॉयल रंबल होने वाला है, तो क्या ट्रिपल एच इस रॉयल रंबल को WWE हिस्ट्री का सबसे बड़ा रॉयल रंबल बना पाए? और इस रॉयल रंबल में हम लोगों को ट्रिपल एच की तरफ से कौन कौन से बेस्ट डिसीजन देखने को मिले और कौन कौन से सबसे ब्रस्ट डिसीजन देखने को मिले, और इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, रॉयल रंबल 2025 ट्रिपल एच के एरा का पहला रॉयल रंबल था जहाँ पर विंस मैकमैन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था, और इस रॉयल रंबल को सिर्फ ट्रिपल एच ने ही डिजाइन किया था। तो हम ट्रिपल एच के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे रॉयल रंबल के अंदर में हुआ टैग टीम मैच के बारे में, और ये टैग टीम टाइटल मैच मोटर सिटी मशीन वर्सेस DIY के बीच में हुआ था, और मोटर सिटी मशीन ने जिस प्रकार से टैग टीम चैंपियनशिप को पाने के लिए एफर्ट लगाया था, और हम सभी लोगों को तो यही लगा था कि मोटर सिटी मशीन DIY के हाथों से इस टैग टीम चैंपियनशिप को जीत लेंगे, लेकिन ट्रिपल एच ने इस टैग टीम चैंपियनशिप मैच में एक बेस्ट एंडिंग डिजाइन किया, और इस मैच में स्ट्रीट प्रॉफिट के लौंडे को बुला करके इस मैच का बेस्ट एंडिंग किया। मॉन्टेज फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस आकर के इस मैच में दोनों टीम को तगड़े तरीके से तोड़ दिया, और स्ट्रीट प्रॉफिट ने यह बता दिया कि हम होने वाले हैं WWE कंपनी के न्यू टैग टीम चैंपियन। और ट्रिपल एच ने जिस प्रकार से इस मैच को बुक किया था, ये मैच का बिल्कुल एंडिंग इसी प्रकार से होना चाहिए था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे वुमेन्स रॉयल रंबल के मैच के बारे में। तो वुमेन्स रॉयल रंबल में WWE कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट मैच में से एक रहा। इस रॉयल रंबल में हम लोगों को भर भर के सरप्राइजिंग रिटर्न देखने को मिले, और WWE कंपनी की तरफ से भर भर के स्टार पावर देखने को मिला, और ये रॉयल रंबल मैच ये बताता है कि एक रॉयल रंबल मैच को किस प्रकार से होना चाहिए। WWE कंपनी ने बेस्ट डिसीजन दिया शार्लेट फेयर को रॉयल रंबल मैच जिता करके, क्योंकि रेसलमेनिया के अंदर में सभी लोगों को एक बड़ा मैच चाहिए, और शार्लेट फेयर जो स्टार पावर लेकर के आती है, WWE कंपनी का बेस्ट डिसीजन था वुमेन्स रॉयल रंबल को शार्लेट फेयर को जिताना, और यहाँ पर भी WWE कंपनी ने एक बेस्ट डिसीजन दिया शार्लेट फेयर को रॉयल रंबल जिता करके। अब रॉयल रंबल के नेक्स्ट मैच के बारे में बात करें तो नेक्स्ट मैच हुआ था हमारे केविन ओवन वर्सेस कोडी रोज के बीच में, और ये मैच WWE कंपनी के रॉयल रंबल का सबसे कमाल का मैच था, और इस मैच में हम लोगों को जिस प्रकार से रेसलिंग दिखाया गया है ये काबिले तारीफ है। इस मैच में लैडर का भर भर की यूज किया गया है, और इस मैच में एक छोटा वाला लैडर दिखाया गया था ना, उस लैडर को तो केविन ओवन ने बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है। इस मैच में हम लोगों को रेसलिंग क्वालिटी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। इस मैच में हम लोगों को बहुत सारे बेस्ट स्पॉट देखने को मिले, और सबसे कमाल का स्पॉट था जो हम लोगों को देखने को मिला, कोडी रोज ने जो केविन ओवन को लैडर के ऊपर पटका है ना, वो सबसे ज्यादा कमाल का स्पॉट था और सबसे ज्यादा खतरनाक स्पॉट था, क्योंकि केविन ओवन का सर ही पूरा लैडर के ऊपर में फंस गया था। लेकिन इस मैच के एंडिंग जिस प्रकार से हुआ है उस प्रकार से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और ये मैच का एंडिंग ट्रिपल एच का सबसे बेकार डिसीजन में से एक था, क्योंकि भाई हम सभी लोगों को अच्छे से पता है कि कोडी रोज अपने टाइटल को रिटेन करने वाले हैं, और हम सभी लोगों को ये भी पता था कि केविन ओवन इस मैच में किसी भी प्रकार से जीतने नहीं वाले, तो ट्रिपल एच को इस मैच में कोई सरप्राइजिंग एंडिंग बुक करना था। लेकिन ये ट्रिपल एच की कमी है कि इस मैच में हम लोगों को कोई भी सरप्राइजिंग एंडिंग देखने को नहीं मिला। इस मैच के एंडिंग में हम लोगों को रेंडी ऑर्टन का रिटर्न होते हुए दिख सकता था, और रेंडी ऑर्टन आकर के अटैक कर देते कोडी रोज के ऊपर, तो ये मैच और भी बेस्ट हो जाता, क्योंकि जिस प्रकार से कोडी रोज ने केविन ओवन को तोड़ा है, ये देख करके सेमी जेन पूरी तरीके से कोडी रोज के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि सेमी जेन केविन ओवन के एक अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक अच्छे भाई भी हैं। तो कोडी रोज ने केविन ओवन को इतने घटिया तरीके से तोड़ा है कि ये देख करके सेमी जेन पूरे गुस्से में आ चुके हैं, और नेक्स्ट वाली स्मैकडाउन में हो ना हो सेमी जेन अटैक करते हुए दिखेंगे कोडी रोज के ऊपर, और नेक्स्ट वाली स्मैकडाउन में सेमी जेन तोड़ने वाले हैं कोडी रोज को, और जो सिंपैथी सेमी जेन ने केविन ओवन के ऊपर दिखाया है वही सिंपैथी रेंडी ऑर्टन आकर के केविन ओवन के ऊपर दिखाते, तो ये स्टोरी लाइन और भी ज्यादा बेस्ट हो जाता। लेकिन ट्रिपल एच ने इस मैच के एंडिंग को बहुत ज्यादा घटिया बना दिया, जो कि इस मैच के एंडिंग तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताना। अब 2025 के मेंस रॉयल रंबल के बारे में बात करते हैं। तो 2025 का मेंस रॉयल रंबल WWE कंपनी का सबसे घटिया रॉयल रंबल में से एक था, क्योंकि WWE कंपनी की हर एक ऑडियंस चाहती थी कि इस मैच को जॉन सेना जीते, या तो CM पंक जीते, या तो रोमन रेंज जीते। लेकिन इस मैच के एंडिंग WWE कंपनी ने कुछ इस प्रकार से किया है कि WWE कंपनी के ऑडियंस पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। देखो, WWE कंपनी के इस रॉयल रंबल को देखने के लिए 60,000 से ऊपर ऑडियंस आए थे, और ये WWE हिस्ट्री का सबसे बड़ा रॉयल रंबल इसलिए था क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ऑडियंस आए थे। लेकिन ट्रिपल एच ने कुछ इस प्रकार से इस रॉयल रंबल का एंडिंग किया कि ऑडियंस पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। ट्रिपल एच को इस रॉयल रंबल को जे उसो को जितवाना सबसे बड़ा डिसीजन में से एक था। इस रॉयल रंबल में हम लोगों को काफी सारे कमाल के स्पॉट देखने को मिले। ब्रॉन बेकर ने जिस प्रकार से आइसो स्पीड को जितने स्पीड से स्पीयर दिया है, ये स्पीयर सभी रेसलरों की स्पीड को मात देता है। न तो गोल्डबर्ग ने कभी भी इतने स्पीड से किसी रेसलर को स्पीयर लगाया है, न तो रोमन रेंस ने कभी भी किसी रेसलर को इतने स्पीड से स्पीयर लगाया है। और ब्रॉन बेकर का स्पीयर देख के WWE कंपनी के ऑडियंस ब्रॉन बेकर को पहले ही WWE कंपनी के नेक्स्ट फ्यूचर मान चुके हैं। इस रॉयल रंबल में हम लोगों को रोमन रेंस और जेकब फाटू की तरफ से एक बेस्ट स्पॉट देखने को मिला। इस रॉयल रंबल में हम लोगों को रोमन रेंस और ब्रॉन बेकर की तरफ से एक बेस्ट स्पॉट देखने को मिला। इस रॉयल रंबल में हम लोगों को रोमन रेंस और जॉन सेना और CM पंक के बीच में एक बेस्ट स्पॉट देखने को मिला। इस रॉयल रंबल में हम लोगों को रोमन रेंस और CM पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में एक बेस्ट राइवलरी स्टार्ट होते हुए देखने को मिला। इस रॉयल रंबल में हम लोगों को सेथ रॉलिंस की तरफ से रोमन रेंस के ऊपर दो कस्टम देखने को मिला। इस रॉयल रंबल में हम लोगों को काफी
काफी सारे बेस्ट स्पॉट देखने को मिले, लेकिन जो शॉकिंग और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग स्पॉट था वो है जे उसो को रॉयल रंबल का विन करना। देखिए जे उसो मिड कार्ड टाइटल तक तो ठीक थे, लेकिन जे उसो को रॉयल रंबल का विन करना ये किसी भी चीज को हजम नहीं हो रहा। इस रॉयल रंबल को रोमन रेंस को जिता करके एक बार फिर से रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच करवाया जा सकता था। इस मैच को सीएम पंक को जिता करके कोडी रोड्स और सीएम पंक का मैच करवाया जा सकता था। इस मैच को जॉन सेना को जितवा करके जॉन सेना और गुंथर का मैच करवाया जा सकता था। और ये सभी रेसलर वो रेसलर है जो रसलमेनिया 41 के अंदर में बहुत ज्यादा स्टार पावर लाते और रसलमेनिया 41 को एक सक्सेसफुल रसलमेनिया बनाते, लेकिन WWE कंपनी ने जे उसो को जितवा दिया और रसलमेनिया 41 को एक घटिया रसलमेनिया बनवा दिया। WWE कंपनी जे उसो के नाम में रसलमेनिया 41 के लिए किस प्रकार से टिकट सेल करेगी ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में आए ना आए एक बात तो बिल्कुल ही समझ में आ चुका है कि रसलमेनिया 41 WWE कंपनी का सबसे फेलियर रसलमेनिया में से एक होगा। बाकी आपका क्या मानना है, रसलमेनिया 41 WWE कंपनी का कितना सक्सेसफुल रसलमेनिया होने वाला है, कमेंट करके बताना जरूर। और यहाँ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।